अनिद्रा अर्थात नींद ना आना, जो रात में आपका नींद का समय है, जिस समय ईश्वर ने मनुष्य को सोने के लिए बनाया है उस समय मनुष्य सो नहीं पाता है। ऐसे क्या कारण हैं जिनसे मनुष्य सो नहीं पाता है, वो अनिद्रा का शिकार है। यह अनिद्रा क्यों है, इसके होने के क्या क्या कारण हैं और इसका कैसे निवारण कर सकते हैं, आज हम जानेंगे योग और आयुर्वेद के द्वारा, आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। कुछ दिनचर्या पर हम फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम आते हैं कि अनिद्रा किन किन कारणों से होती है, क्या कारण है कि आपको अनिद्रा से पीड़ित हो जाते हैं आप, क्या कारण है कि आपको अनिद्रा आती है, नींद नहीं आती है। तो सबसे पहला कारण है ये है कि सामान्य नींद वह होती है जिसमें आपकी जितनी भी सेंस हैं, आपकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं आपकी 5 जिनसे आप ज्ञान करते हैं, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसक, त्वक। चक्षु अर्थात आँखें, श्रोत्र अर्थात कान, घ्राण अर्थात नासिका, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रस अर्थात रसना जिह्वा, और त्वक अर्थात त्वचा, जिससे आप महसूस करते हैं चीज़ों को। ये हो गई आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ। इसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियाँ जिनसे आप कर्म करते हैं। वाक अर्थात वाणी, पाद अर्थात पैर, पाणी अर्थात हाथ, पायु और उपस्थ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इस प्रकार से जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, इनके द्वारा हम कार्य करते हैं दिन भर। जब इनका संबंध, इनका अटैचमेंट जब हमारे मन से हट जाता है, इनका डिटैचमेंट हो जाता है हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारे मस्तिष्क से, तब हम निद्रा की स्थिति में जाते हैं। तो निद्रा जब हमें नहीं आती है, जब हम अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, तो आपके जो मन है ये सभी काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे आपका जो मन है वो शांत हो, इस चीज़ से हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो पहले हम थोड़ा देखते हैं कि निद्रा हमें नहीं आती, हम अनिद्रा के शिकार क्यों होते हैं, ऐसा क्या कारण है जिससे व्यक्ति रात में समय पे सो नहीं पाता है, या सोया हुआ है बेड पे, आपका पूरी 2, 3, 4 घंटे चले जाते हैं पर आपको नींद नहीं आती है। तो मेन कारण ये है कि आज का जो मनुष्य है वो इतना ज़्यादा बाह्यमुखी हो गया है, इतना ज़्यादा कार्यों में संलग्न हो गया है कि वो अपने मन के लिए, स्वयं के लिए समय नहीं दे पा रहा है। रात में सोने के लिए आपका मन शांत होना अत्यंत आवश्यक होता है। मन शांत तब होगा जब आप पहली बात तो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। अत्यंत मेहनत के द्वारा जब आपका मन स्वयं अपने आप थक जाता है, तो आप थक जाते हैं, इसलिए आपको नींद आ जाती है। पर मनुष्य आजकल इतना कर्म नहीं कर पा रहा है, ना ही उसका व्यायाम अच्छे से हो पा रहा है। आपके अधिक व्यायाम न करने की वजह से, अधिक कार्य न करने की वजह से, दिन में अधिक सो जाने की वजह से, क्योंकि भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए, दिन बनाया है कार्य करने के लिए। 24 घंटे को डिवाइड किया है दिन और रात में। दिन में हम रजस प्रधान, सत्व प्रधान होते हैं, उसमें भी विशेष हम रजस प्रधान होते हैं। जब हम रजस प्रधान रहते हैं तो हम अलग अलग कार्य कर पाते हैं। आप पढ़ाई करते हैं रजस में रह के, जो 3 तत्व कहे हैं, सत्व, रजस, तमस, उसमें जो रजस है उसके द्वारा हम पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आप ध्यान आदि और उपासना आदि को छोड़ के और रात में सोने और बाकी जो बुरे कर्म हैं उनको छोड़ के जितने भी अच्छे कर्म करते हैं आप वो रजस में रहकर करते हैं। जब हम रात में सोने जाते हैं तो हमारा मन तमस प्रधान होता है। तमस प्रधान होने की वजह से ही हम सो पाते हैं। यदि हमारा मन रजस अथवा सत्व में यदि रहेगा तो हम सो ही नहीं पाएंगे। तो ईश्वर ने रात बनाई है सोने के लिए, क्योंकि पूरे 24 घंटे को 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में विभाजित किया है कि कुछ 12 घंटे के लिए मनुष्य निरंतर प्रयास करे, निरंतर पुरुषार्थ करे और खूब अच्छे से पुरुषार्थ करता हुआ अपने कर्तव्यों का पालन करे। उसके बाद 12 घंटे के लिए उसने विश्राम के लिए, ईश्वर ने विश्राम के लिए हमें समय दिया है कि उसमें मनुष्य तमस और कफ आदि से ग्रसित होता है। उस तमस और कफ में वो प्रतिष्ठित होता हुआ वो सो पाता है। इसलिए जो मनुष्य सही प्रकार से सो नहीं पा रहे हैं, यदि वो अनिद्रा के शिकार हैं, तो वो अपना रूटीन बहुत सही तरीके से करें, क्योंकि योग और आयुर्वेद में विशेष होता है दिनचर्या। आप किस प्रकार दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। यदि आपकी दिनचर्या सही नहीं है तो आप कितना ही कर लें, आप कितना ही योग कर लें, कितना ही प्राणायाम कर लें, कितना ही अलग अलग प्रकार से आप कोई भी उपाय अपना लें, पर आपकी दिनचर्या सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से किसी भी विषय के लिए एक आधार होना अत्यंत आवश्यक होता है, उसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दिनचर्या अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। तो दिनचर्या आपकी सही प्रकार से प्रारंभ हो, इसलिए जो आपकी रात्रिचर्या अर्थात जो रात में आपकी जो चर्या होती है, जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी आपका कर्तव्य कर्म है उस समय, वो है निद्रा। इसलिए आज हम इस विषय को लेकर आए हैं कि किस प्रकार मनुष्य रात में सही प्रकार से सो सके, किस प्रकार से वो अपनी निद्रा को पूर्ण कर सके।
जैसे एक सामान्य मनुष्य के लिए कि वो यदि रात में सो रहा है तो समय जो है आपका सोने का वो 10 बजे से होना चाहिए। 10 से 12 की जो नींद होती है वो मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होती है कि आपका 1 घंटा 2 घंटे के बराबर होता है। यदि आप 10 से 12 सो रहे हैं 2-3 घंटों के लिए, तो भले ही आप 12 के बाद 3-4 घंटे सो जाएं, पर वो जितना रिलैक्स देगा आपको 10 से 12 के बीच वाला जो समय, वो उतना नहीं दे पाएगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक होता है कि आप सही समय पर सो पाएँ। तो हम वही विषय लेकर आए हैं आपके सामने कि जो भी इन रोगों से ग्रसित हैं, जो भी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं, वो कैसे इससे बाहर निकलें। तो इस प्रकार हमने थोड़ा कारणों पर ध्यान देते हुए अब हम उपायों की ओर चलते हैं कि कैसे अनिद्रा से हम छुटकारा पाएँ। एक महत्वपूर्ण अंग है कि आपकी दिनचर्या सही हो, आप सही समय पर उठें, आप सही प्रकार से सुबह नियमित योगाभ्यास करें, आप सही प्रकार से भोजन आदि का ग्रहण करें, आप प्रातःराश करें, आप दोपहर का भोजन करें और रात में भी सही प्रकार से भोजन का ग्रहण करें। जिस प्रकार से कहा है कि रात में भी भोजन यदि आप समय पर नहीं खाते हैं तो भी आपको नींद नहीं आती है। तो रात में भोजन करने का सही समय क्या है? जब सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है तब यदि हम भोजन करते हैं तो वो सही तरीके से पचता है। यदि आप 8 बजे के बाद खा रहे हैं, आप 10 बजे खा रहे हैं, यदि आप 12 बजे भोजन कर रहे हैं तो वो पाचन सही तरीके से हो नहीं पाता, और यदि आप जस्ट खाने के बाद सो जाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बहुत गलत होता है। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें।